दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बात इस चुनावी प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है और इस जटिल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता इस आधार पर तय होती है कि चुनाव के लिए डाले गए मतों की गिनती करने की प्रक्रिया कितनी पुख्ता है। भारत के चुनावी इतिहास की बात करें तो ईवीएम मशीनों के प्रयोग से पहले देश भर में अलग अलग स्तरों पर होने वाले चुनाव में मतदान केंद्रों पर हमले जैसी घटनाओं से प्रभावित रहे हैं और ये हमले राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने वाले असामाजिक लोग किया करते थे। लेकिन नई सदी के आगमन के साथ ही चुनावों में ईवीएम मशीनों का प्रयोग शुरू होने के बाद ऐसी घटनाएं आम बात सी हो गई है। हालांकि समय समय पर इन मशीनों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठते रहे हैं। अक्सर चुनाव हारने वाली पार्टियां सवाल उठाती हैं कि इन मशीनों को हैक किया जा सकता है या किया गया है। 2024 लोकसभा चुनावों में अब सिर्फ कुछ हफ्ते ही बचे हैं और इन मशीनों पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आइए आज के इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करते हैं। बीते साल अमेरिका स्थित एक हैकर ने दावा किया कि साल 2014 के चुनाव में मशीनों को हैक किया गया था। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने इन दावों का खंडन किया है, लेकिन इन मशीनों में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर आशंकाएं जाहिर की गई हैं। भारत की अलग अलग अदालतों में इस मुद्दे पर कई मामले चल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हर मौके पर इन मशीनों को हैकिंग प्रूफ बताता आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के चुनाव में 16 लाख ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं और ऐसी हर एक मशीन में अधिकतम 2000 मत डाले जाते हैं। किसी भी मतदान केंद्र पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1500 और उम्मीदवारों की संख्या 64 से ज्यादा नहीं होती है। भारत में बनी ये मशीनें बैटरी से चलती हैं। ये मशीनें उन इलाकों में भी चल सकती हैं जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है। इन मशीनों के सॉफ्टवेयर को एक सरकारी कंपनी से जुड़े डिजाइनरों ने बनाया था। चुनाव आयोग के मुताबिक ये मशीनें और इनमें दर्ज रिकॉर्ड्स को किसी भी बाहरी समूह के साथ साझा नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं कि यह मशीन कैसे काम करती है। दोस्तों, मतदाताओं को वोट करने के लिए एक बटन दबाना होता है। मतदान अधिकारी भी एक बटन दबाकर मशीन बंद कर सकता है ताकि मतदान केंद्र पर हमला होने की स्थिति में जबरन डाले जाने वाले फर्जी मतों को रोका जा सके। मतदान से जुड़े रिकॉर्ड्स रखने वाली मशीन पर मोम की परत चढ़ी होती है। इसके साथ ही इसमें चुनाव आयोग की तरफ से आने वाली एक चिप और सीरियल नंबर होता है। इस मशीन को अब तक 113 विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया जा चुका है। इन मशीनों के प्रयोग से मतगणना का काम बहुत तेजी से होता है। एक लोकसभा सीट के लिए डाले गए मतों को महज 3 से 5 घंटों में गिना जा सकता है, जबकि बैलेट पेपर के दौर में इसी काम को करने में 40 घंटों का समय लगता था। इसके साथ ही मशीन फर्जी मतों को अलग कर देती है, जिससे ऐसे वोटों को गिनने में लगने वाले समय और खर्च में खासी कमी आई है। इस विषय पर हुए शोध में सामने आया है कि वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से चुनावी घोटालों और मानवीय गलतियों में कमी आई है, जिससे लोकतंत्र को फायदा हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से चुनावी गड़बड़ी में कमी आई है, जिससे गरीबों को खुलकर मतदान करने में मदद मिली है और चुनाव ज्यादा प्रतिस्पर्धी हुए हैं। चलिए तो मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या ईवीएम मशीनों की हैकिंग संभव है? दोस्तों, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता आया है, लेकिन समय समय पर इन मशीनों के हैक होने की आशंकाएं सामने आती रही हैं। 10 साल पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है। हालांकि भारत की आधिकारिक संस्थाओं ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि मशीन से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना ही मुश्किल है। वहीं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ धीरज सिन्हा मानते हैं कि लाखों वोटिंग मशीनों को हैक करने के लिए काफी ज्यादा धन की जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए इस काम में मशीन निर्माता और चुनाव कराने वाली संस्था का शामिल होना जरूरी है। वह कहते हैं कि वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना होता है। चुनाव आयोग का दावा है कि भारतीय वोटिंग मशीनों में ऐसा कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। कम शब्दों में कहे तो इतने व्यापक स्तर पर हैकिंग करना लगभग नामुमकिन होगा। आइए दुनिया के कई अलग देशों में वोटिंग मशीनों की हालत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में लगभग 33 देश किसी न किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उन मशीनों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे हैं। वेनेजुएला में साल 2017 के चुनावों में डाले गए मतों की कुल संख्या कथित रूप से असली संख्या से 10 लाख ज्यादा निकली। हालांकि सरकार इस बात का खंडन करती है। इराक में साल 2018 में हुए चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की खबरों के बाद मतों की आंशिक गिनती दोबारा करवाई गई थी। बीते साल दिसंबर महीने में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ई वोटिंग से पहले मशीनों की टेस्टिंग न किए जाने की खबरें सामने आने के बाद ई वोटिंग मशीनें विवाद का विषय बनी थीं। अमेरिका में वोटिंग मशीनों को लगभग 15 सालों पहले इस्तेमाल में लाया गया था। इस समय अमेरिका में लगभग 35,000 मशीनें इस्तेमाल होती हैं।
इस तरह मतदान में कागजी सबूत न होने से मशीन के स्तर पर गलत मतदान रिकॉर्ड होने पर उसके सुधार की गुंजाइश कम होने से जुड़ी चिंताएं जताई गई थीं। इन चुनावों में मतों की गिनती करने वाली मशीनों में एक प्रोग्राम पाया गया जो कि दूर बैठे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मशीन में फेरबदल करने की सुविधा देता था। फिलहाल साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर डंकन बोयल इसी विषय पर शोध कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।